फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। तनिष्क के बाद इरोस नाव पर फूटा जनता का रोष। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू विरोधी क्रिएटिव बनाना एक नया फैशन सा बन गया है। हर कोई अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक दिखाने के चक्कर में, सेक्युलर दिखाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी कंटेंट बनाने में बिजी है। तनिष्क के बाद अब इरोस नाव ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। इरोस नाव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही भद्दे और द्विअर्थी क्रिएटिव्स के साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। आप अगर इन क्रिएटिव्स को गौर से देखें तो यही इरोस नाव ईद के मौके पर सभ्यता और शालीनता भरे पोस्ट डालता है, कमेंट करता है, लेकिन जब बात नवरात्रि की आती है तो ये क्रिएटिव एक अश्लील और भद्दा स्वरूप ले लेते हैं। अगर आप इन क्रिएटिव्स को गौर से देखें तो आपको रियलाइज होगा कि नवरात्रि को किस अश्लील और भद्दे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नवरात्रि के जिन 9 दिनों को हम अलग अलग देवियों से, शक्तियों से जोड़ते हैं, अलग अलग रंगों से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं इरोस नाव इन रंगों की व्याख्या किस भद्दे तरीके से कर रहा है। इन भद्दे और अश्लील क्रिएटिव्स के विरोध में जब लोगों ने ट्विटर पर बायकॉट इरोस नाउ ट्रेंड करना शुरू किया तो इरोस के लोगों की नींद खुली और उन्होंने फटाफट इस बारे में अपना माफीनामा भी जारी कर दिया। इरोस, तनिष्क और ढेर सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आए दिन हमारे धर्म और संस्कृति का सरेआम मजाक उड़ाते हैं। इन सारी घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि हम खुद पैसा देकर इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज में जाते हैं और जब हमारे सामने ये हमारे ही धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं और घर आ जाते हैं। हम में से कोई भी कभी भी इन सब चीजों पे अपना ऑब्जेक्शन आज तक करता ही नहीं आया था। अगर हमने डे वन से हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलने वालों के विरोध अपनी आवाज उठाई होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जब भी एंटरटेनमेंट और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं होती हैं तो चंद लोग आगे आते हैं और इन घटनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमारे ही अपने कुछ लोग जो कि धर्म से हिंदू हैं लेकिन वो अपना सो कॉल्ड सेक्युलर का चोगा ओढ़ लेते हैं, ग्लोबल सिटीजन बनने की होड़ में वो हमारे ही अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं। वो हमको पुरातन पंथी कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सोच कट्टरपंथी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि कंटेंट में बहुत पावर होती है। कोई भी कंटेंट, चाहे वो लिखा हुआ एक लेख हो, कोई पिक्चर हो या कोई वीडियो हो या फिर कोई फिल्म हो, इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता ही है। आज जिस तरीके से हम अपने धर्म और संस्कृति को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे लोग प्रभावित हो ही रहे हैं। ये दुष्प्रचार का परिणाम ही है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है अपने ही हिंदू धर्म को पोंगा पंडित वाला पुरातन पंथी धर्म समझती है। और जब धर्म से विमुख हो चुकी इसी युवा पीढ़ी के लोग ब्रांड्स और क्रिएटिव एजेंसीज में काम करते हैं तो उसका परिणाम इरोस नाउ जैसे क्रिएटिव्स के रूप में हमारे सामने आता है। तनिष्क और इरोस नाउ के उदाहरण से ब्रांड्स और सोशल मीडिया एजेंसीज को सबक लेना चाहिए और अपना क्रिएटिव बनाते हुए जो देश की जनता है उनके इमोशंस और उनके संवेदनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार वो दूसरे धर्म और उनसे जुड़ी धार्मिक संवेदनाओं का ख्याल रखते हैं उसी प्रकार उनको हिंदू धर्म का भी सम्मान करना होगा। दूसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमें अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से इतना मजबूती से जोड़ना है कि इस किस्म का अश्लील और भद्दा साहित्य उनको अपने धर्म से विमुख ना कर सके और वो अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद खड़े हो सके।